माननीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होने तक अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने निमित्त नियुक्त करता हूँ। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। Order. In exercise of the powers vested in me under Article 181 of the Constitution of India, I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, appoint Professor Stephen Marandi, Member of Jharkhand Legislative Assembly, to discharge the duties as pro tem Speaker till the election of Speaker is over. Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, Ranchi, dated 3rd December 2024. माननीय राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखेंगे। मैं स्टीफन मरांडी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं स्टीफन मरांडी, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड 1 के अधीन सष्टम झारखंड विधानसभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। गुलदस्ता भी देना है। वो
बन गई है और ऐसे में आज स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट के विस्तार की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो स्टीफन मरांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। धन्यवाद महोदय। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ती हूँ। आदेश संख्या वैधा 26/2024 3147 रास रांची दिनांक 5 दिसंबर 2024। मैं संतोष कुमार गंगवार, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री राधा कृष्ण किशोर, श्री दीपक बिरुआ, श्री चमरा लिंडा, श्री संजय प्रसाद यादव, श्री रामदास सोरेन, श्री इरफान अंसारी, श्री हफीजुल हसन, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, श्री योगेंद्र प्रसाद, श्री सुदिव्य कुमार, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की। संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वेधा 26/2024 3147 by GS Ranchi dated 5th December 2024. I, Santosh Kumar Gangwar, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State: Shri Radha Krishna Kishore, Shri Deepak Birua, Shri Chamra Linda, Shri Sanjay Prasad Yadav, Shri Ramdas Soren, Shri Irfan Ansari, Shri Hafizul Hassan, Shrimati Deepika Pandey Singh, Shri Yogendra Prasad, Shri Sudivya Kumar, Shrimati Shilpa Neha Tirki। संतोष कुमार गंगवार, गवर्नर ऑफ झारखंड। माननीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु मंच पर पधारेंगे। मैं राधा कृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और ये सीधी तस्वीरें हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हेमंत सरकार में एक एक करके मंत्री शपथ ग्रहण ले रहे हैं और इंतजार अब खत्म हो गया है। हेमंत सरकार की टीम तैयार, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही साथ हेमंत सरकार की टीम तैयार। और ये सीधी तस्वीरें मंत्रिमंडल विस्तार से। पहले हेमंत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसके बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार। और ये सीधी तस्वीरें देखिए। हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद फिर आज अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिला रहे हैं। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात है कि फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर मंत्री बने थे, तो इस बार वह चुनाव हार गए हैं। दीपक बिरुआ जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और ये देखिए, दीपक बिरुआ ने अपना शपथ लिया है। एक एक करके सभी मंत्री शपथ ले रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ ही साथ तमाम मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वहीं जेएमएम ने 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। 3 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। जेएमएम के नए कैबिनेट में 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। चाईपासा से विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन अंसारी इस बार भी मंत्री बन रहे हैं। तीनों हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में मंत्री थे। वहीं पार्टी ने 3 नए चेहरे गिरिडीह से विधायक सुदेव कुमार सोनू, गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद और विशनपुर से विधायक चमरा लिंडा को मौका दिया है। योगेंद्र कुर्मी यानी महतो समाज से आते हैं और हेमंत सोरेन के काफी करीबी हैं। और अगर एक बार इनके मंत्रिमंडल की तरफ नजर डाला जाए तो दीपक बिरुआ को कोल्हान मंत्रिमंडल मिला है, रामदास सोरेन भी कोल्हान और श्री चमरा लिंडा जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं चमरा लिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चमरालिंडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चमरालिंडा जो दक्षिणी छोटा नागपुर से हैं, उन्होंने शपथ लिया है। झारखंड सरकार के जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एक एक करके मंत्री शपथ ले रहे हैं। और वही नई सरकार में सबसे अधिक संथाल परगना के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने 2-2 मंत्री पद दिया है। 2024 विधानसभा के संथाल की 18 सीटों में से इंडिया ब्लॉक ने 18 में से 17 सीटों पर धमाकेदार जीत की थी। वहीं यहाँ भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, लेकिन एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा 3 बार जीत रही थी, सारठ और राजमहल सीट हार गई थी। वहीं अगर देखा जाए तो नई सरकार में कोल्हान उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के 2-2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। कोल्हान के दोनों मंत्री पिछली सरकारों में भी थे। दक्षिणी छोटा नागपुर से बनने वाले दोनों मंत्री पहली बार। श्री संजय प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्येक रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और वही दक्षिण छोटा नागपुर से 15 में से 13 सीटों पर इंडिया ब्लॉक ने जीत दर्ज की थी। इस बार यहां से 2 मंत्री बने थे। कांग्रेस ने बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी ने नेहा तिर्की को, जेएमएम ने चमरालिंडा को पहली बार मंत्री बनाया है, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों में से इंडिया ब्लॉक ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये इलाका भाजपा का मजबूत गढ़ है। एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यहाँ कास्ट फैक्टर पर राजनीति होती है। यही कारण है कि महतो समाज से आने वाले योगेंद्र प्रसाद और वैश्य समाज से आने वाले सुदेव कुमार सोनू को मंत्री बनाया है। नई सरकार में 5वें प्रमंडलों से मंत्री बनाया गया है। पलामू से सिर्फ 1 मंत्री पद मिला है। कांग्रेस ने छतरपुर से विधायक राधाकृष्ण किशोर को मंत्री बनाया है। ये एससी समाज से आते हैं। इंडिया ब्लॉक के पलामू की 9 सीटों में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार से सटे होने के कारण यह जात और जमात की राजनीति हावी है।
और वहीं जानकारी के मुताबिक राज्यपाल संतोष गंगवार सबसे पहले प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद श्री रामदास सोरेन जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय रखूंगा। मैं श्री रामदास सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी धन्यवाद। और एक एक करके सभी मंत्री शपथ ले रहे हैं और हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर की शाम 4 बजे रांची के मोरहाबादी मैदान में चौथी बार सीएम पद की शपथ ली थी। उन्होंने अकेले ही शपथ ली थी, जिसके बाद से आज हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। आज झारखंड के मंत्री शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों में मंत्री पद को लेकर के रसाकशी चल रही थी। इस कारण पार्टी में मंत्री पद के नाम तय करने में समय लगा था। कांग्रेस के अंदर चीज के कारण हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ लेने का फैसला किया था, जिसके बाद से आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम मंत्री जो हेमंत सोरेन सरकार के हैं, झारखंड के मंत्री हैं, वो शपथ ले रहे हैं। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेने के 6 दिन बाद गुरुवार यानी कि आज राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार को शपथ दिला रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिला रहे हैं। नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है, जबकि जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50 मंत्रियों को बदला है। खास बात है कि फॉरवर्ड कोटे से मंत्री नहीं बनाया गया है। पिछली बार गढ़वा से चुनाव जीते मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण श्री इरफान अंसारी जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इरफान अंसारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवेक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और जानकार मानते हैं कि फॉरवर्ड भाजपा के परंपरागत वोटर है, इस वजह से भी हेमंत सोरेन सरकार ने महत्व नहीं दिया। हालांकि इस कोटे से मंत्री पद की रेस में चुन्ना सिंह और अनंत देव प्रताप का नाम चर्चा में था। मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से 6 कांग्रेस से और 4 राजद से 1 विधायक मंत्री बने हैं। राजभवन में विधायक पहुंचे उसके बाद हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को अकेले मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जेएमएम के नए कैबिनेट में 3 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। चाईबासा से विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर से विधायक हफीजुल हसन अंसारी इस बार भी मंत्री बन रहे हैं। यानी कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे और ये सरकार में भी मंत्री बन रहे हैं। तीनों हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार भी बन रहे हैं। वहीं पार्टी ने 3 नए चेहरे, गिरिडीह से विधायक सुदेव कुमार सोनू, गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद और श्री हफीजुल हसन जी से चमरालिंडा अनुरोध को है मौका दिया कि वे शपथ ग्रहण हेतु कृपया पधारेंगे। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तई सदाकत और ईमानदारी रखूँगा। रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से मुझे जो फ़र्ज सौंपा जा रहा है उसे वफादारी और फ़र्ज शनासी के साथ अंजाम दूंगा और यह कि मैं हर तरह के लोगों के साथ बिला किसी खौफ या जानबदारी या अदावत के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या इस खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाए या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर फ़राइज के बाजाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। इस्तेमाल के साथ शपथ ग्रहण किया। वहीं कांग्रेस ने अपने 4 मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, छतरपुर विधायक राधा कृष्ण किशोर और मांडर से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की शामिल है। इरफान अंसारी हेमंत सोरेन की पिछली कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री थे, वहीं जबकि दीपिका पांडे सिंह कृषि मंत्री थी। पार्टी ने राधा किशोर और शिल्पी नेहा को पहली मंत्री बनाने का फैसला किया है और पुड़ैयाहाटा विधायक प्रदीप यादव विधायक दल के नेता होंगे। और अभी हफीजुल हसन अंसारी को आपने शपथ ग्रहण करते हुए सुना। इन्होंने बेहद ही खूबसूरत उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए अपना शपथ ग्रहण किया। वहीं कांग्रेस ने अपने 4 मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हैं जिन्होंने शपथ ले लिया है और वहीं झारखंड सरकार में राजद ने अपने यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास किया है। पार्टी ने अपने कोटा से गोड्डा विधायक संजय यादव और मंत्री बनाने का ऐलान किया है। वो लालू यादव के काफ़ी भरोसेमंद हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए संजय यादव का मंत्री बनना राजद के लिए फायदेमंद है। यादव 15 साल बाद चुनाव जीते हैं। इससे पहले वो 2009 में गोड्डा से राजद के टिकट पर भी जीते थे। अभी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं।
नई सरकार में सबसे अधिक संथाल परगना से 4 विधायकों को मंत्री श्रीमती बनाया गया है। दीपिका पांडेय सिंह मैडम से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दीपिका पांडे सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। और ये सीधी तस्वीरें झारखंड के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह से। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री एक एक करके अपना शपथ ग्रहण कर रहे हैं और इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार देखा गया। कुछ मंत्रियों को रिपीट किया गया है तो वहीं कुछ नए चेहरे भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए हैं। संजय प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जो आरजेडी के काफी करीब माने जाते हैं। और इसी की तस्वीरें आप देखिए, 11 मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने पहले ही शपथ ले ली थी और अब आज तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 11 मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह। श्री योगेंद्र प्रसाद जी से अनुरोध है कि वे कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं जोगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।